लाल किला सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं, बल्कि भारत की राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है। मुगल सम्राट शाहजहां ने 1648 में जब इस किले का निर्माण कराया, तब से ये शक्ति और शासन का केंद्र बन गया। ब्रिटिश शासन के समय भी ये राजनीतिक प्रतीक बना रहा। 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को यही बंदी बनाकर अंग्रेजों ने भारत की आखिरी मुगल सत्ता को समाप्त किया। आजादी के बाद 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहीं से तिरंगा फहराकर भारत के नए युग की घोषणा की। तब से हर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं। यानी लाल किला सिर्फ इमारत नहीं, भारत की आत्मा का प्रतीक है। और यही वजह है कि जब 10 नवंबर 2025 को इसके पास विस्फोट हुआ, तो ये केवल एक सुरक्षा घटना नहीं थी, ये राष्ट्रीय मनोविज्ञान पर हमला था। राजधानी दिल्ली में बड़े धमाकों का इतिहास पुराना है। हर बार शहर को हिला देने वाली घटनाएं हुई और हर बार सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। 1996 लाजपत नगर बम विस्फोट, 13 लोगों की मौत, आईएसआई और कश्मीरी आतंकी मॉड्यूल शामिल बताया गया। तब पहली बार दिल्ली पुलिस ने स्थानीय सहायता की संभावना स्वीकार की थी। 2005 सरोजनी नगर ब्लास्ट, दीपावली से पहले की शाम को 3 धमाकों में 62 से अधिक लोगों की मौत। तब ये माना गया कि आतंकी नेटवर्क भीड़ भाड़ वाले बाजारों को टारगेट बना रहे हैं। 2008 दिल्ली सीरियल ब्लास्ट, 5 जगहों पर बम धमाके, 30 से ज्यादा मारे गए। इंडियन मुजाहिदीन ने जिम्मेदारी ली। ये संगठन भारत में आतंकी नेटवर्क के स्थानीय विस्तार का प्रतीक बन गया। 2011 दिल्ली हाईकोर्ट ब्लास्ट, न्यायालय के बाहर धमाका, कई मृत और फिर सवाल उठा कि क्या दिल्ली अब भी सुरक्षित राजधानी है? 10 नवंबर 2025 शाम 6:52 बजे लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास गेट नंबर 1 से कुछ ही मीटर की दूरी पर एक सफेद हुंडई i20 कार में जबरदस्त विस्फोट हुआ। सीसीटीवी फुटेज दिखाती है, गाड़ी कुछ मिनटों तक वहीं खड़ी रही, फिर अचानक आग की लपटों के साथ फट गई। पहले 30 सेकंड में आसपास की 4 गाड़ियां जल गई, पास की दुकानों के शीशे टूट गए और दर्जनों लोग घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पीड़ितों के फेफड़े फटे, कानों के पर्दे फटे, यानी विस्फोट बहुत उच्च ऊर्जा वाला था, सामान्य पेट्रोल या गैस ब्लास्ट जैसा नहीं। प्राथमिक जांच, विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट आधारित मिश्रण मिला। दिल्ली पुलिस ने इसे यूएपीए आतंकी गतिविधि के तहत दर्ज किया। एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केस अपने हाथ में लिया। एनआईए और दिल्ली पुलिस की संयुक्त जांच में कई परतें खुली। सबसे पहले पता चला कि कार सेकंड हैंड थी और पिछले 1 महीने से दिल्ली में घूम रही थी। चौंकाने वाला तथ्य, उस दिन सुबह ये गाड़ी फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास देखी गई थी। सीसीटीवी में कार दोपहर को बदरपुर बॉर्डर पार करती दिखी, फिर शाम को सीधे लाल किला इलाके में पहुंच गई। पुलिस ने फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और यमुना पार इलाकों में एक मॉड्यूल नेटवर्क पर छापे मारे। कहा जा रहा है कि कुछ विश्वविद्यालय से जुड़े व्यक्ति और एक केमिकल इंजीनियरिंग लैब टेक्नीशियन पूछताछ में है। फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट के अनुसार कार के धातु के टुकड़े अंदर से बाहर की ओर उड़े, यानी विस्फोट गाड़ी के भीतर से हुआ। अंदर विस्फोटक यंत्र किसी प्रकार के टाइमर या इलेक्ट्रिक सर्किट से जुड़ा था। जली हुई वस्तुओं में बैटरी और वायरिंग के अवशेष मिले हैं। यह दर्शाता है कि विस्फोट योजनाबद्ध था। हालांकि एनआईए सूत्रों के अनुसार संभव है कि डिवाइस असमय सक्रिय हो गया हो, यानी विस्फोट करने वाला व्यक्ति खुद फंस गया हो। घटना के बाद अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रति संवेदना और एकजुटता जताई। विदेश मंत्रालय ने बयान दिया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में अडिग है। इस घटना के बाद दिल्ली में राष्ट्रीय चेतावनी स्तर बढ़ा दिया गया। सभी प्रमुख स्थलों, इंडिया गेट, संसद, राष्ट्रपति भवन पर निगरानी कड़ी कर दी गई। विपक्ष ने संसद में सवाल उठाया, राजधानी के हृदय में प्रधानमंत्री के भाषण स्थल के पास ऐसा धमाका कैसे हुआ?
ये खुफिया तंत्र की विफलता नहीं तो क्या है? सरकार ने जवाब दिया कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन देश के सुरक्षा तंत्र सक्रिय है। एनआईए और पुलिस मिलकर आतंक के हर स्रोत को खत्म करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पोस्ट पसंद आ रही हो तो एक लाइक कर दीजिए, छोटा सा कमेंट छोड़ दीजिए और फॉलो या सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक छोटा सा सपोर्ट ही मुझे और अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। आपका साथ ही मेरी असली ताकत है। पिछले 30 वर्षों में दिल्ली में हुए धमाकों की जांच रिपोर्टों में 3 समान पैटर्न सामने आए। 1. सुरक्षा जांच में लापरवाही, भीड़ वाले स्थानों पर सीमित निगरानी। 2. वाहन सत्यापन की कमजोरी, सेकंड हैंड या फर्जी नंबर प्लेट। 3. स्थानीय स्तर पर आतंकी मॉड्यूल की पैठ, शिक्षा या तकनीकी नेटवर्क के जरिए, और हर बार नतीजा वही। घटना के बाद सुरक्षा बढ़ी, लेकिन कुछ महीनों में फिर ढील पड़ गई। लाल किला भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक है और उसके आसपास हुआ धमाका सीधे राष्ट्र की आत्मा पर आघात माना जा रहा है। ये घटना केवल भौतिक नुकसान नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक हमला है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां अब ये समझ रही है कि नई पीढ़ी के आतंकी नेटवर्क पारंपरिक हथियारों से नहीं, तकनीकी माध्यमों और रसायनों के मिश्रण से हमला करते हैं। आगे की राह, सुरक्षा सुधार और भविष्य की दिशा। 1. एआई सर्वेलेंस सिस्टम। दिल्ली के हाई सिक्योरिटी जोन में रियल टाइम एआई आधारित वाहन मॉनिटरिंग जरूरी। संदिग्ध गाड़ियों के मूवमेंट को सिस्टम खुद ट्रैक करे। 2. सेकंड हैंड वाहन रजिस्ट्रेशन में कड़ी जांच। जो भी गाड़ी पुरानी बिके, उसका चेसी नंबर और आरटीओ रिकॉर्ड रियल टाइम पोर्टल पर अपडेट हो। 3. फॉरेंसिक डेटाबेस नेटवर्क। विस्फोटों के बाद बरामद केमिकल और मेटल ट्रेस को राष्ट्रीय फॉरेंसिक डाटाबेस से जोड़ा जाए, ताकि किसी भी नए ब्लास्ट में पुराना पैटर्न तुरंत पहचाना जा सके। 4. सार्वजनिक जागरूकता। सुरक्षा सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, आम नागरिकों को भी संदिग्ध वाहन या वस्तु की रिपोर्ट तुरंत करनी चाहिए। लाल किला, जहां हर साल आजादी का जश्न मनाया जाता है, अब एक बार फिर सुरक्षा चेतावनी का प्रतीक बन गया है। ये धमाका हमें याद दिलाता है कि आतंक सिर्फ सीमा पार से नहीं आता, कभी कभी वो हमारी ही लापरवाही से जन्म लेता है। राजधानी में हुआ ये विस्फोट आने वाले वर्षों में भारत की सुरक्षा नीति, आतंक निरोधी रणनीति और तकनीकी निगरानी व्यवस्था को एक नई दिशा देगा, क्योंकि लाल किला सिर्फ ईंटों का ढांचा नहीं, बल्कि भारत के भरोसे और स्वाभिमान की नींव है।